Hello class 8 students, welcome back to the Smart Learning channel. So today we are going to continue chapter 10, that is reaching the age of adolescence. Yes, so in the last video we have discussed that what are the changes that takes place at puberty in the body of male and female. Now let's see what is the secondary sexual characters. Okay, you have learnt in chapter 9 that testes and ovaries are the reproductive organs. Yes, टेस्टिस एंड ओवरीज आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. इन्हीं के मदद से ही ओवरीज से ओवा दैट मीन्स एग्स निकलते हैं और टेस्टिस स्पर्म्स निकलते हैं, फिर जाके रिप्रोडक्शन होता है. सो टेस्टिस एंड ओवरीज आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. दे प्रोड्यूस द गैमेट्स दैट इज स्पर्म्स एंड ओवा. यस, इन गर्ल्स ब्रेस्ट्स बिगिन टू डेवलप एट प्यूबर्टी. जो गर्ल्स में जो ब्रेस्ट होता है वो डेवलप होता है एट द एज ऑफ प्यूबर्टी. यस, एंड बॉयज़ बिगिन टू ग्रो फेशियल हेयर. और बॉयज़ में देखना फेशियल हेयर आ जाते हैं, मॉस्टेक्स एंड बियर्ड, है ना. एज दीज फीचर्स हेल्प टू डिस्टिंग्विश द मेल फ्रॉम द फीमेल, दे आर कॉल्ड सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स. सी ये जो ग्रो हो रहा है, गर्ल्स में ब्रेस्ट, बॉयज़ में फेशियल हेयर जैसे कि बियर्ड और मॉस्टेक्स, तो ये सब क्या कर रहे हैं कि एक फीमेल और एक मेल को डिस्टिंग्विश कर दे रहा है. और आप इजीली पहचान पाओगे कि ये कौन है, ये मेल चाइल्ड है कि ये फीमेल, ये मेल है कि ये फीमेल है ना. सो दैट इज़ वाई दीज आर कॉल्ड दी सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स, है ना. सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स मतलब वो कैरेक्टर्स जो कि डिस्टिंग्विश कर देगा कि ये मेल है और ये फीमेल है ना. सो दिस इज ऑल अबाउट सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स. बॉयज़ ऑल्सो डेवलप हेयर ऑन द चेस्ट. बॉयज़ का देखना चेस्ट में हेयर डेवलप होते हैं, है ना. इन बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स हेयर ग्रोज अंडर द आर्म्स एंड इन द रीजन अबव द थाइज और द प्यूबिक रीजन. सी जो बॉयज़ और गर्ल्स, सी सिर्फ बॉयज़ में चेस्ट में हेयर डेवलप करता है ना. और बॉयज़ और गर्ल्स दोनों में हेयर क्या होते हैं कि आर्म्स, अंडर द आर्म्स, और जो प्यूबिक रीजन्स होते हैं, जो थाइज होते हैं, है ना, वहाँ पर भी बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों में हेयर ग्रो करते हैं. कहाँ कहाँ पर? अंडर द आर्म्स, रीजन अबव द थाइज एंड प्यूबिक रीजन. यस, बोथ भूजा एंड पोहेली विश टू नो वॉट इनिशियल चेंजेस एट प्यूबर्टी. सी जो इतनी सारे चेंजेस हो रहे हैं आपके बॉडी में, वो उसको कौन बता रहे कि ये सब मीन्स ये सब कैसे चेंजेस आ जा रहा है. अपने आप तो चेंजेस नहीं हो रहा, कुछ तो हो रहा है तभी जाके ये चेंजेस आ रहे हैं. तो भूजो एंड पहले ये जानना चाहते हैं, एंड ऑब्वियसली यू ऑल्सो वॉन्ट टू नो कि ये सब कौन कर रहा है. वॉट इनिशियल चेंजेस एट प्यूबर्टी, है ना. जो चेंजेस हो रहा है ये सब का मीन्स इनके पीछे किसका हाथ है. यस, तो इसका आंसर होगा हार्मोन. हार्मोन ही ये प्यूबर्टी में जितने भी चेंजेस आ रहे हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ हार्मोन्स. नाउ व्हाट इज दिस न्यू वर्ड? हार्मोन. सो द चेंजेस विच अकर एट एडोलिसेंस आर कंट्रोल्ड बाय हार्मोन्स. सो जो जितने भी एडोलिसेंट्स में चेंजेस आ रहे हैं वो कौन कंट्रोल करता है? दैट इज द हार्मोन्स. हार्मोन्स क्या होते हैं बाबा? हार्मोन्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस. हार्मोन्स आर नथिंग बट द प्रोटीन्स, है ना. हार्मोन्स क्या है? प्रोटीन्स है, केमिकल सब्सटेंसेस है ना. और दीज आर सिक्रीशन फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड्स और एंडोक्राइन सिस्टम. और ये कहाँ से सिक्रीट होते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स, नहीं तो एंडोक्राइन सिस्टम से वो सिक्रीट होते हैं. नाउ हियर कम्स द वर्ड एंडोक्राइन ग्लैंड्स. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स, दैट इज एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स. सो एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जो पहले हम लोग एक्सोक्राइन ग्लैंड्स समझेंगे, ठीक है. सो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में उनके पास डक्ट होता है, दैट इज अ बैग लाइक स्ट्रक्चर, डक्ट, है ना. तो जो भी ग्लैंड, जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल दे रहे तभी जब आपको समझ में आएगा. फॉर एग्जाम्पल सलेवरी ग्लैंड. यस, तो सलेवरी ग्लैंड दैट इज प्रेजेंट इन द माउथ. सो सलेवरी ग्लैंड व्हाट इट इज आई मीन सिक्रेटिंग सलाइवा, है ना, दैट इज वी कॉल इट लार, है ना. तो सलाइवा को जो सलेवरी ग्लैंड है हम लोग की बॉडी में, है ना, तो सलेवरी ग्लैंड क्या सिक्रेट कर रहा है? सलाइवा. यस, सलाइवा सिक्रेट कर रहा. तो वो जो सिक्रेट कर रहा सलाइवा, वो उसको ये बैग लाइक स्ट्रक्चर में पोर डाउन करता है, ठीक है. सो जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं उनमें डक्ट्स होता है, ठीक है. और वो जो भी सिक्रीशन करेंगे वो इसको ये डक्ट्स लाइक स्ट्रक्चर में पोर डाउन करेंगे, ठीक है. और ये जहाँ पर सिक्रीट होते हैं ना वहीं पर यूज़ होते हैं. व्हाट डज इट मीन? फॉर एग्जाम्पल आपकी सलेवरी ग्लैंड कहाँ होते हैं? इन द माउथ, है ना, माउथ रीजन में होते हैं. तो सलेवरी ग्लैंड क्या प्रोड्यूस करेगा, क्या सिक्रेट करेगा? सलाइवा. सो सलाइवा देख सकते हैं आप, आपके माउथ में ही यूज़ होते हैं, फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, फूड को सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करने के लिए हेल्प करते हैं. ये आप ऑब्वियसली जूनियर क्लासेस में पढ़े होंगे. सो
तो देखिए माउथ में ही सलाइवरी ग्लैंड है और वो सीक्रेट कर रहा है सलाइवा वहीं पर, और वहीं पर उसका काम हो रहा है सिंपल सब्सटेंस कन्वर्ट करने के लिए फूड में। तो उन ग्लैंड्स को बोला जाएगा एक्सोक्राइन ग्लैंड। सिर्फ सलाइवरी ग्लैंड ही नहीं है, और भी बहुत सारे ग्लैंड्स हैं जो कि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर आएगा। क्लियर? तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में जहाँ पर वो सिक्रेशन करेंगे वहीं पर उनका यूज होगा, और उनका डक्ट्स होते हैं। दैट मीन्स डक्ट्स इज नथिंग बट द बैग लाइक स्ट्रक्चर। Clear? And that what is this exocrine glands? Sorry, exocrine glands I have explained you. Endocrine glands. Yes, so this exocrine glands clear to you. Now can we come to endocrine glands? ओके, सो एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स में डक्ट्स नहीं होते। ये जो डक्ट लाइक स्ट्रक्चर हम लोग एक्सोक्राइन में पढ़े अभी, वो नहीं होता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स में। क्यों नहीं होता है? बिकॉज ये जो सिक्रीशन करते हैं, वो डायरेक्टली उसको ब्लड स्ट्रीम में पोर डाउन करते हैं। ठीक है, फिर ब्लड स्ट्रीम से डिफरेंट डिफरेंट हम लोग के सेल्स ऑफ बॉडी तक जाएगा। सो एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर डक्टलेस ग्लैंड। तो ये आप ऑलरेडी हम आपको बताते हैं ना, उसको हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे कि जो अ फ्यू ग्लैंड्स, स्वेट ग्लैंड्स, ऑयल ग्लैंड्स, सलेवरी ग्लैंड्स रिलीज देयर सिक्रीशन थ्रू डक्ट्स। तो ये कौन से ग्लैंड के अंडर आएगा? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। स्वेट ग्लैंड्स, ऑयल ग्लैंड्स, सलेवरी ग्लैंड्स, ये सब डक्ट्स में अपना सिक्रीशन रिलीज करते हैं, तो इनको एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर ये लोग आएगा। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या करते हैं? वो हार्मोन्स को डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में रिलीज करते हैं, इसलिए इन लोगों को डक्टलेस ग्लैंड बोला जाता है। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड तो हम लोग इसके बारे में अभी पढ़ेंगे, बस अभी हमको इंट्रोडक्शन दी कि ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं। क्लियर? नाउ तो अभी मेल में एक हार्मोन निकलता है, द मेल हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन begins to release by the testes at the onset of puberty. Now what is there? Puberty एज में मेल का जो टेस्टिस है, दैट इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, वो प्यूबर्टी एज में एक हार्मोन रिलीज करना स्टार्ट कर देता है, एंड दैट हार्मोन नेम इज टेस्टोस्टेरोन, है ना, टेस्टोस्टेरोन। सो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय द टेस्टिस एट द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। ठीक है, दिस causes changes in boys about which you have just learnt, for example the growth of facial hair। तो ये जो हार्मोन सिक्रेट हो रहा है टेस्टोस्टेरोन, ये ही चेंज ला रहा है बॉयज़ में। मीन्स उनका ग्रोथ हो रहा है, उनका फेशियल हेयर का ग्रोथ हो रहा है ना। तो कौन ये सबको इनिशिएट कर रहा है? दैट इज द मेल हार्मोन दैट इज सिक्रेटेड बाय द टेस्टिस, टेस्टोस्टेरोन। क्लियर? सेम हम लोग बॉयज़ का पढ़े, अभी गर्ल्स का पढ़ेंगे कि वंस प्यूबर्टी इज रीच्ड इन गर्ल्स में जैसे ही प्यूबर्टी रीच आ जाएगा, प्यूबर्टी का एज में जैसे ही गर्ल्स एंटर करेंगे, सो ओवरीज बिगिन टू प्रोड्यूस द फीमेल हार्मोन। तो जैसे मेल का टेस्टिस कुछ हार्मोन रिलीज कर रहा है, ऑब्वियसली फीमेल का भी जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा दैट इज ओवरी, वो भी कुछ हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा होगा। कौन सा हार्मोन? एस्ट्रोजन। यस, फीमेल हार्मोन दैट इज द एस्ट्रोजन विच मेक्स द ब्रेस्ट डेवलप। गर्ल्स का जो ब्रेस्ट होता है उसको डेवलप करने में ये एस्ट्रोजन हार्मोन काम आता है। दैट इज द फीमेल हार्मोन प्रोड्यूस बाय द ओवरीज। ठीक है, मिल्क सिक्रेटिंग ग्लैंड्स और मैमेमरी ग्लैंड्स। तो मिल्क सिक्रेटिंग ग्लैंड्स, कौन सा ग्लैंड को हम लोग मिल्क सिक्रेटिंग ग्लैंड्स बोलते हैं? दैट इज द मैमेमरी ग्लैंड्स डेवलप इनसाइड द ब्रेस्ट। तो ब्रेस्ट के अंदर मैमेमरी ग्लैंड्स डेवलप होते हैं। ठीक है, तो और मैमेमरी ग्लैंड्स में क्या होते हैं? मिल्क सिक्रेटिंग ग्लैंड्स वो होते हैं। ठीक है, सो द प्रोडक्शन ऑफ where it is, the production of these hormones is under the control of another hormone secreted from an endocrine gland called pituitary gland. Now comes the another gland. See, ये जो एस्ट्रोजन है, ये जो टेस्टोस्टेरोन है, ये जो हार्मोन सब सिक्रीट हो रहे हैं, सिर्फ ये नहीं बाकी सब हार्मोन भी जो सिक्रीट हो रहे हैं, इनको कौन ऑर्डर दे रहे हैं, इनको कौन कंट्रोल कर रहा है? That is the pituitary gland. Yes, the production of these hormones is under the control of another hormone secreted from an endocrine gland called, तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड भी एक एंडोक्राइन ग्लैंड ही है। तो ये जो अपना हार्मोन सिक्रेट करेगा वो उसको कंट्रोल में रखता है। अदर हार्मोन सिक्रेट हो रहे हैं उनको वो कंट्रोल में रखेगा। कौन? पिट्यूटरी ग्लैंड। और पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होते हैं? इन द ब्रेन। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट दैट सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर। सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स में चेंजेस कौन लाता है? जो आपके चेंजेस आ रहे हैं वो बिकॉज ऑफ हॉर्मोन्स, है ना। तो बॉयज़ का जो फेशियल हेयर्स वगैरह ग्रो कर रहा है दैट इज़ बिकॉज ऑफ द टेस्टोस्टेरोन। और गर्ल्स में जो ब्रेस्ट डेवलप हो रहा है, जो मैमेमरी ग्लैंड डेवलप हो रहा है, वो किसके वजह से? एस्ट्रोजन। क्लियर? नाउ
here it is that role of hormones in initiating reproductive function. सो अभी हॉर्मोन्स का रोल क्या है रिप्रोडक्टिव फंक्शन के लिए, रिप्रोडक्टिव फंक्शन में हार्मोन का क्या रोल है. Yes, so endocrine glands release hormones into the bloodstream to reach a particular body part called target site. Here is one another new word for you, target site. What is this target site? Target site मतलब endocrine glands जो कि एक जगह सिक्रीशन करेगा दूसरी जगह उसका यूज होगा, है ना. एंडोक्रिन ग्लैंड्स अपना हार्मोन्स कहाँ रिलीज करेंगे, इनटू द ब्लड स्ट्रीम, किसी पर्टिकुलर पार्ट को जाने के लिए. तो वो पर्टिकुलर पार्ट को बोला जाता है टारगेट साइट. क्लियर. द टारगेट साइट रेस्पॉन्ड टू द हार्मोन. तो जहाँ पर उस हार्मोन को जाना है वहीं पर जाके हार्मोन काम करेगा. देयर आर मेनी एंडोक्राइन ग्लैंड्स और डक्टलेस ग्लैंड इन द बॉडी. हमारे बॉडी में बहुत से एंडोक्राइन ग्लैंड्स और वी कैन से डक्टलेस ग्लैंड बॉडी में प्रेजेंट है. यस. नाउ व्हाट इज देयर. यस, द टेस्टिस एंड ओवरीज सिक्रीट सेक्स हॉर्मोन्स. अभी हम लोग देखिए जो टेस्टिस और ओवरीज जो होते हैं वो सेक्स हार्मोन सिक्रीट करते हैं. यू हैव जस्ट लर्न दैट दीज हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेल एंड फीमेल सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स. तो ये क्यों सिक्रीट करते हैं, ये हार्मोन्स किसके लिए काम आते हैं, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स. Now, further the sex hormones are under the control of the hormones from pituitary gland. तो ये जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को डेवलप करने के लिए ये हार्मोन्स यूज़ होते हैं जो टेस्टिस और ओवरी सिक्रीट करते हैं. सेम वे जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं उनको कंट्रोल कौन रखता है, पिट्यूटरी ग्लैंड, है ना. अंडर द कंट्रोल ऑफ हार्मोन्स फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड. पिट्यूटरी ग्लैंड जो हार्मोन सिक्रीट करता है उससे कंट्रोल रहता है इन लोग जो बाकी लोग जो टेस्टिस और ओवरीज का जो सेक्स हार्मोन्स है वो अंडर कंट्रोल रहता है. ठीक है. द पिट्यूटरी सिक्रेट्स मेनी हार्मोन्स वन ऑफ विच मेक्स ओवा मैच्योर इन द ओवरीज एंड स्पर्म्स फॉर्म इन द टेस्टिस. सी पिट्यूटरी क्या करते हैं, वो भी हार्मोन्स सिक्रेट करते हैं, बहुत से हार्मोन सिक्रेट करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड्स, है ना. तो उनमें से एक हार्मोन सिक्रेट्स मेनी हार्मोन्स वन ऑफ विच, उनमें से एक हार्मोन गर्ल्स में जो ओवा होते हैं उनको मैच्योर करने में हेल्प करेगा और बॉयज़ में जो स्पर्म्स होते हैं उसको फॉर्म करने में हेल्प करेगा. कौन, पिट्यूटरी ग्लैंड में जो हार्मोन सिक्रेट होते हैं उनमें से एक हार्मोन. क्लियर. Now, what is there here? Hormones from pituitary gland stimulates testes and ovaries to release testosterone in male and estrogen in female. ये ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर दिए कि पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट करेगा टेस्टिस को कि आप टेस्टोस्टेरोन सीक्रेट करो और ओवरीज को एस्ट्रोजन, है ना. देन रिलीज इन द ब्लड स्ट्रीम एंड रीच. फिर जैसे ही ये रिलीज हो जाएगा, जैसे ही ये सिक्रीशन आ जाएगा तो ये कहाँ जाएगा, ब्लड स्ट्रीम में जाएगा और आपके टारगेट साइट में वो पहुंचेगा. रीच पार्ट्स ऑफ द बॉडी, बॉडी पार्ट्स में जाके जो टारगेट साइट होगा वहीं पर वो जाके पहुंचेगा. यस. फिर स्टिमुलर चेंजेस इन द बॉडी एट ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, है ना. और फिर वो आपके प्यूबर्टी में आपके चेंजेस लाएंगे. तो कैसे आपके बॉडी में चेंजेस हो पता चला. पहले तो पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट किया कि टेस्टिस और ओवरीज को आप ये हार्मोन सिक्रेट करो, फिर वो हार्मोन जाके ब्लड स्ट्रीम में मिला, ब्लड स्ट्रीम से जाके आपके बॉडी पार्ट्स में गए जो आपका टारगेट साइट है, फिर जाके वहाँ पर वो स्टिमुलेट करके आपके बॉडी में चेंजेस आए. क्लियर. So this is all about that role of hormones in initiating reproductive function and the secondary sexual characters and all. Clear? In the next video, there is one more para. Paheli and Bhujo have now understood that puberty marks the beginning of the reproductive period when one becomes capable of reproduction. यस. तो पहले और भूजो को अभी समझ आ गया कि प्यूबर्टी ये दिखाता है कि अभी बॉय मेल और फीमेल वो कैपेबल है रिप्रोडक्शन करने के लिए, है ना. दे कैन रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड बट दे वांट टू नो इफ रिप्रोडक्टिव लाइफ वंस बिगन कंटिन्यूज और इट एंड समटाइम. तो ये रिप्रोडक्टिव लाइफ तो स्टार्ट हो गया तो ये क्या ऐसे ही कंटिन्यू चलते रहता है कि इसका कभी एंडिंग स्टेज भी आता है. सो दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ इन ह्यूमंस and this will be explained you in the next video. Okay, so in this video only this much. If you like this explanation then don't forget to like this video, share to your friends, and if you are new to my channel then subscribe it. Thank you so much students.